बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम के मुतफर्रिक अहकाम। तो अभी तक जो मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी हमने, मुख्तलिफ जो मामूल हैं वगैरह, उनसे मुतालिक हमने मुख्तलिफ बातें पढ़ी। तो यहाँ जो इसम है उससे मुतालिक कुछ बातें आ रही हैं। तो पहली तकसीम है जिसमें मारिफा और नकिरा, यानी इसम को मारिफा और नकिरा के एतबार से भी तकसीम किया जाता है। तो मारिफा से मुराद है मुअय्यन चीज, जो कि हम जानते हैं, प्रॉपर नाउन जिसको हम कहते हैं, मुअय्यन चीज, मुअय्यन फर्द वगैरह। और नकीरा तो ये गैर मुअय्यन को कॉमन नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस एतबार से इसको उमूम और खुसूस भी कहते हैं। उमूम और खुसूस के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, मारिफा और नकीरा। तो नकीरा वो तो हम जानते ही हैं, जिसमें तनवीन इस्तेमाल होती है और वो एक पर दलालत करता है और मुअय्यन नहीं होता है, गैर मुअय्यन होता है। उसके मुकाबले में मारिफा जो एक मुअय्यन चीज के लिए बनाया गया हो, जैसे जैद है, बकर है, ठीक। तो ये तो मुअय्यन नाम है। और कभी कभी इनके लिए कुछ चीजें इस्तेमाल की जाती है इनके अलावा, यानी इनकी तरफ इशारा करने के लिए, ठीक। जैसे जमाइर हैं, इसमें इशारा है, इसलिए वो भी मारिफा आ गए, ठीक। तो इसकी छह किस्में इन्होंने यहाँ पर बयान की है। इसकी छह किस्में हैं। एक है अलम, एक है जमीर, एक है अस्माए इशारा, अस्माए मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाम, हो गई पांच किस्में। और मुजाफ इलल मारिफा, यानी ये जो पांच किस्में हैं, इनकी तरफ अगर किसी को मुजाफ किया जाए तो वो भी मारिफा करार पाता है। सबसे पहले अलम। अलम किसको कहते हैं? तो अलम वो इसम है जो किसी खास चीज के लिए मौजू हो। मौजू का मतलब बनाया गया हो, यानी किसी खास चीज को पुकारने के लिए। जब तक हम किसी को नाम नहीं करेंगे, नाम नहीं रखेंगे, तब तक हमें पुकारने में परेशानी होगी, ठीक। और वो वज़अ वाहिद में अपने अलावा को शामिल ना हो, यानी आम तौर पर वो नाम किसी और का ना हो, इस तरीके से, यानी उससे वही मुतय्यन हो जाता हो, तो उसको कहते हैं अलम। जैसे जैद, मदीना, फुरात। जैद आदमी का नाम, मदीना शहर का नाम, और फुरात नहर का नाम। तो ये जब हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो ये इन्हीं अफराद के लिए होगा। अब मिसाल के तौर पर अब हम जैद को ले लें। जैद में अगर बहुत सारे जैद हमारे पास हैं, ठीक, तो उस वक्त जैद फिर मारिफा नहीं रहा, उस वक्त जैद नकीरा हो जाएगा। फिर उस वक्त हम इसके लिए सिफत लाते हैं, ठीक। जैद अल अकबर, जैद अल असगर, ठीक, वगैरह वगैरह। तो या उसके बाप का नाम लाते हैं, उसके जरिए से मारिफा हो। लेकिन आम तौर पर जो उसको जानने वाले होते हैं वो उसको जैद के नाम से पुकारते हैं। तो उमूमन ये मारिफे ही के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा ये अपनी असल के एतबार से अलम है। इसी तरह मदीना। मदीना किसी भी शहर को कहते हैं। लेकिन जब हम इसको मदीना जो है मदीना तो कहेंगे, यानी मदीना तो रसूल, तो उस वक्त ये नाम जो है सिर्फ मदीने के लिए बोला जाता है, उसके लिए वजह किया गया है। वरना हर शहर के लिए इस्तेमाल होता है मदीना, ठीक। जी। इसी तरीके से मुजमरात। मुजमरात हो गए प्रोनाउंस। तो वो अस्मा जो मुतकल्लिम, मुखातब या गाइब को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, या यानी उनके लिए सबस्टिट्यूट के तौर पर बार बार हम किसी का नाम जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि उसके बदले में जमाइर को इस्तेमाल करते हैं। तो मुजमरात से मुराद जमाइर, अना, अंता, हुआ वगैरह। इसी तरीके से अस्माए इशारा। तो वो अस्मा जिनसे किसी चीज की तरफ हम इशारा करते हैं, हाजा, जालिका वगैरह, पूरे जो इसमें अस्माए इशारा हमने पढ़े हैं। इसी तरीके से अस्माए मौसूला, वो अस्मा जो सिले के बगैर जुमले का जुज ए ताम न हो सके। तो अस्माए मौसूल यानी रिलेटिव नाउन्स, जैसे हु है, इंग्लिश में हु, WHO, हु, या विच वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्लजी, अल्लती। तो ये अल्लजी, अल्लती ये तब तक जुमले का जुज नहीं बनता है जब तक कि इसके बाद कुछ और भी जुमला ना हो जो कि इसका सिला बनता है।
پھر موصول صلے کے ساتھ مل کر کے جملے کا جز بنتا ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنو، تو الذین سے کام پورا نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ لفظ آمنو آ گیا، اور آمنو میں ضمیر ہے جو، یعنی آمنو فعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے فاعل، اور جو کہ لوٹتی ہے الذین کی طرف. تو الذین موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کے جملے کا جز بنتا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، پھر ان سے مخاطب کیا جاتا ہے کہ مختلف باتیں. تو اس میں موصول، تو یہ بھی جو ہے معرفے کی ایک قسم ہے. اسی طریقے سے معرف باللام، معرف باللام جس کو عام طور پر ہم معرفہ کہتے ہی ہیں، تو وہ اسم جس کے پہلے الف لام تعریف لگایا جائے یا آئے، یعنی جو ہمارے پاس پہلے نکرہ تھا، جیسے رجولن تھا، اس پر ہم نے الف لام لگایا، الرجول بنایا. کتابن تھا ہمارے پاس، اس کے پاس شروع میں ہم نے الف لام لگایا، یعنی یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے. جیسے انگریزی میں دا ہے، اسی طریقے سے عربی میں الف لام ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم کسی اسم کو معرفہ بناتے ہیں. اسی طریقے سے مضاف الی المعرفہ، یعنی اوپر جو معرفے کی 5 قسمیں ہیں، تو اگر کسی اسم نکیرے کو ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف کیا جائے تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. جیسے غلام زیدن، پہلے تھا غلام، اب غلام زیدن، زید کا غلام، مضاف مضاف ہے تو غلام بھی معرفہ ہو گیا. کتاب الرجلی، پہلے تھا کتابن، اب ہو گئے کسی آدمی کی کتاب. تو الرجل چونکہ معرفہ ہے پہلے سے ہی، کسی آدمی کی کتاب نہیں ہے بلکہ آدمی کی کتاب. الرجل کو ہم پہلے جانتے ہیں، تو کتاب ہو گیا مضاف. قلمہ، اس کا قلم، اور ضمیر چونکہ معرفہ ہے لہذا اسی وجہ سے قلم بھی معرفہ ہو گیا. قلم و حاضہ، اس کا قلم، تو یہاں بھی حاضہ کی طرف اضافت ہے لہذا قلم معرفہ. قراصۃ الذی عندی، اس آدمی کی کتاب جو میرے پاس ہے، یعنی جو آدمی میرے پاس بیٹھا ہے اس کی کاپی. تو یہ قراصہ یہ بھی اب معرفہ ہو گئی. اس طریقے سے ہم نے دیکھا مضاف الی المعرفہ، وہ اسم جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اور نکرہ وہ اسم جو غیر معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے رجل، تو اس میں جو ہے تنوین ہے تو یہ نکرہ ہے. اسی طریقے سے امرأتن، فرسن، کتابن، یہ امرأتن ہے. ٹھیک، تو امرأتن یہ الگ سے ہے، امرأتن فرسن نہیں ہے بلکہ امرأتن. اور فرسن کوئی بھی عورت، کوئی بھی گھوڑا، کتابن. ٹھیک، اس طریقے سے یہ سب اسما جو ہیں یہ نکرہ ہے. تو یہ ہو گئی ایک تقسیم.